इंसुलेशन एंड टेम्परेचर चैप्टर नंबर 3 फिजिकल ज्योग्राफी थर्ड सेमेस्टर पेज 45 तक हो चुका है। 46 में ये जो टॉपिक दे रखा है आपको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, ये बेसिकली हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहले लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है आपको पता ही है ये चीज़, तो थोड़ा सा समझते हैं इसको सिंपल तरीके से नॉर्मल लैप्स रेट के बारे में। तो देखो, अर्थ का सरफेस जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, जो सन से हीट आती है, और सरफेस हो जाता है गर्म। फिर ये हीट जो है अर्थ के सरफेस में वापस से एटमॉस्फेयर में वापस भेजता है, अर्थ का सरफेस रिफ्लेक्ट बैक करता है, जिसकी वजह से जो एयर है वो भी गर्म हो जाती है नियर द सरफेस। सिंपल सी बात ये है, ये अर्थ सरफेस है अगर, और ये गर्म है, तो इसके ऊपर जो हवा होगी वो भी तो गर्म होगी ना। ठीक है, और जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर बढ़ते जाते हैं तो जो हीट है फ्रॉम द अर्थ इट गेट्स वीकर। तो जो ऊपर मतलब ये सरफेस है, यहाँ पे हवा गर्म है, तो यहाँ वाली हवा थोड़ी गर्म होगी, इस यहाँ से हीट यहाँ थोड़ी जा पाएगी, है ना। तो ऑन एवरेज हम अगर 165 मीटर ऊपर जाते हैं, अबाउट 540 फीट अगर हम ऊपर जाते हैं, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो हो जाता है वो कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि हम 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो 6.4 डिग्री सेल्सियस, तो बस अब यूनिट बदल दी, बात तो एक ही है, इतना टेम्परेचर कम हो जाता है। तो जो ड्रॉप हुआ ना टेम्परेचर में, इसको हम कहते हैं क्या, नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, तो द हायर यू गो द कोल्डर इट गेट्स अंटिल यू रीच अ पॉइंट कॉल्ड ट्रोपोपोज। अब ट्रोपोपोज जब हम पहुँचते हैं, ट्रोपोपोज क्या है, बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फियर एंड द नेक्स्ट लेयर दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। तो यहाँ पर ट्रोपोपोज पे जो टेम्परेचर है इट कैन ड्रॉप टू अराउंड -55 डिग्री सेल्सियस और इवन लोअर। समझ में आया इतना? ठीक है, मतलब ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता रहता है, ट्रोपोपोज पे टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि वो -50 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही पहुँच जाता है ट्रोपोपोज के पास। सरफेस पे टेम्परेचर कितना था एवरेज, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है, मतलब है क्या, मान लो क्या है ही। ठीक है, यहाँ की हवा गर्म है, ऊपर जाते जाओगे ठंडी हवा जाएगी, ऊपर जाते ही जाओगे ट्रोपोपोज से पहुँचोगे तो वहाँ पे टेम्परेचर इतना कम हो जाता है, कितना, कि वो -55 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपको मिलता है। ठीक है, अब ट्रोपोस्फियर के ऊपर, ये आपकी ट्रोपोस्फियर दिख रही है, ट्रोपोस्फियर के ऊपर टेम्परेचर पैटर्न चेंज होता है। अगर हम स्ट्रेटोस्फियर देखें 10 to 15 किलोमीटर अबव दी अर्थ, तो जस्ट अबव दी ट्रोपोस्फियर जो टेम्परेचर है वो ठंडा रहता है अराउंड -50 डिग्री सेल्सियस टू -60 डिग्री सेल्सियस अप टू 20 किलोमीटर। ट्रोपोस्फियर के ऊपर 20 किलोमीटर तक टेम्परेचर जो है वो ठंडा रहता है, कितना रहता है, इतना रहता है, -50 से -60। ठीक है, 55 से -60 के बीच में। फिर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर के बीच में आ जाती है ओजोन लेयर, और वो सन की हार्मफुल यूवी रेज तो करती है एब्जॉर्ब। तो जहाँ ओजोन लेयर है वो गर्म आपका होगा, गर्म लेयर होगी, वो टेम्परेचर वहाँ पे बढ़ जाता है। तो जब हम स्ट्रेटोस्फियर के टॉप पे पहुँचते हैं, यहाँ 50 डिग्री के आसपास 50 किलोमीटर के आसपास पहुँचते हैं, तो टेम्परेचर जो है वो अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अभी तक तो क्या हो रहा था कि यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा था जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, और यहाँ ट्रोपोपोज के आसपास -55 से -60 तक आ गया था। 20 किलोमीटर तक ऊपर चलें तब तक यही टेम्परेचर रह रहा है स्ट्रेटोस्फियर में, लेकिन जैसे ही स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन आ गया यहाँ ऊपर की तरफ, यहाँ पे 50 किलोमीटर के आसपास, तो यहाँ पे क्या हो गया, टेम्परेचर दोबारा कम हो गया। फिर नेक्स्ट आता है मेसोस्फियर। अब अबव द स्ट्रेटोस्फियर देयर इज़ मेसोस्फियर, टेम्परेचर दोबारा यहाँ कम होने लग जाता है, क्योंकि कोई ओजोन लेयर तो यहाँ है नहीं। अब यहाँ पे तो ओजोन लेयर थी तो इसलिए टेम्परेचर थोड़ा बढ़ के 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया, लेकिन ऊपर क्या है, मेसोस्फियर, वहाँ पे कोई ओजोन लेयर ऐसी नहीं है कि वो सन की रेज को एब्जॉर्ब करे। तो जैसे जैसे एयर यहाँ पतली हो रही है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एयर पतली होती है तो इट लूजेज हीट, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है दोबारा से कम होने लग जाता है। ठीक है, फिर द टेम्परेचर कीप्स ड्रॉपिंग एज यू गो हायर इन दिस लेयर ऑल्सो मेसोस्फियर। जब हम 88 किलोमीटर ऑफ द अर्थ आ जाते हैं तो एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाता है, टेम्परेचर यहाँ पे कितना पहुँच जाता है, -80 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके ऊपर चलोगे 80 डिग्री सेल्सियस, ये दिख रहा है, इससे ऊपर जब जाओगे तो थर्मोस्फियर है, टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, इसमें ऊपर ऊपर जा रहे हो कम हो रहा है,
ओजोन तक आया टेम्परेचर कम हो गया। यहाँ पर आप जा रहे हो ट्रोपोस्फियर, अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहे हो, ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर कम होता जा रहा है, स्ट्रेटोस्फियर में घुस रहे हो, टेम्परेचर भी कम हो रहा है। जैसे ही ओजोन लेयर आई टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ने लग गया। फिर मेसोस्फीयर में घुसोगे टेम्परेचर दोबारा कम होने लग जाएगा। फिर थर्मोस्फीयर में जाओगे टेम्परेचर दोबारा बढ़ने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इस लेयर में जो एयर है वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो टेम्परेचर यहाँ पे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर पहुँच जाता है यहाँ पे एट द हाइट ऑफ 400 किलोमीटर। अगर 400 किलोमीटर ऊपर आ जाते हो अर्थ सरफेस से, टेम्परेचर वहाँ पे 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है आपका। ठीक है, यू वुडंट फील दैट द हीट बिकॉज एयर एक्सट्रीमली हीट है एंड विद वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स टू ट्रांसफर द हीट। सिंपल सी बात है, कोल्ड मेसोस्फीयर के बाद थर्मोस्फीयर हॉटर एंड हॉटर हो जाती है क्योंकि वो डायरेक्ट सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। तो डिस्पाइट द हाई टेम्परेचर यू वुडंट फील वार्म क्योंकि वहाँ पे इतने इनफ एयर पार्टिकल्स नहीं है कि वो एयर जो हीट है उसको कैरी कर सके। ठीक है, तो सिंपल सी बात हमने क्या पढ़ा, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर पढ़ा। टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में जो है चेंज होता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। अगर हम ट्रोपोस्फियर की बात करें 0 से 10 किलोमीटर के बीच में, तो ये लोएस्ट लेयर है जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे वेदर हैपन होता है। टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज़ होता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है हर 165 मीटर्स पे। इट गेट्स कोल्डर अंटिल वी रीच द ट्रोपोपोज। तो टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फियर पे टेम्परेचर ट्रोपोस्फियर के टॉप पे टेम्परेचर कितना हो जाता है, -55 डिग्री सेल्सियस। फिर आती है स्ट्रेटोस्फियर 10 से 50 किलोमीटर के बीच में। ट्रोपोस्फियर के ऊपर टेम्परेचर जो है स्टेज कांस्टेंट स्टेबल रहता है, लेकिन फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है जब आपकी ओजोन लेयर आती है, और जो ओजोन लेयर है वो होती है बिटवीन 20 to 50 किलोमीटर्स। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करती है सन की यूवी रेज को। ठीक है, फिर आता है मेसोस्फियर 50 से 85 किलोमीटर के आसपास। इस लेयर में टेम्परेचर दोबारा घटना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोबारा कम हो रहा है टेम्परेचर मेसोस्फियर में। ठीक है, अराउंड जब 80 डिग्री के आसपास टेम्परेचर यहाँ पे -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। फिर नेक्स्ट है थर्मोस्फियर। यहाँ पे टेम्परेचर दोबारा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो एयर है वो बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। 400 किलोमीटर की अगर आप हाइट तक जाओगे, 400 किलोमीटर की हाइट, तो वहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको मिलता है क्योंकि एयर वहाँ पे बहुत थिन है। ठीक है, इसलिए हम वो हीट को फील नहीं कर पाते हैं। समझ में आया? तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर सेम नहीं रहता है। इट चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ हाउ जो सन की एनर्जी है वो इंटरेक्ट करती है डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एयर के साथ। सरफेस के पास अर्थ जो है वो, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो ये हवा है यहाँ पे सरफेस के ऊपर, उसको गर्म कर देती है बिकॉज ऑफ द सरफेस हीट। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं इस हीट का प्रभाव कम हो जाता है। ऊपर जाते जाते क्या हो जाता है, टेम्परेचर कम। फिर ओजोन लेयर जहाँ आती है टेम्परेचर दोबारा बढ़ने लग जाता है। फिर दोबारा टेम्परेचर यहाँ कम होता है, थर्मोस्फीयर में वापस बढ़ने लग जाता है। तो ये था आपका क्या, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर और आपका टाइप्स ऑफ इन्वर्जन। फिर चैप्टर खत्म है।